मित्रों, भक्ति में चुनाव नहीं होता है। हमारे प्रशांत अहमदाबाद से परेशान हो रहे हैं। मैं किसको चुनूं? मैं भगवान शिव की भी भक्ति करता हूं और हनुमान जी को भी पूजता हूं। योग में विघ्न आ रहे हैं, मैं किसको चुनूं? यहां चुनाव आपके हाथ में नहीं है। वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश भी हैं, आप उनका नाम लेना भूल गए। युवावस्था में ध्यान कर रहे हैं और जब ध्यान उतरता है तो कुछ ना कुछ होता है। सबसे पहले जिस विघ्न की आप बात करते हैं वो विघ्न आपका काम है। 12 साल का बच्चा, किसकी कितनी समझ में आ रहा है? आप अपनी बुद्धि का जरा दिया जलाओ। 12 साल के बच्चे में काम उठना शुरू हो जाता है। 12 साल के बच्चे को किसान अपने खेत में ले जाके हल की मूठ पकड़ना सिखाता था। मैं उस स्थिति से गुजरा हूं। मुझे मेरे गुरु 16 साल के बाद मिले, लेकिन उन्होंने हल पकड़ना नहीं सिखाया। हल हल तो कोई भगवान शिव ही सिखाते हैं, कोई हनुमान ही सिखाते हैं, कोई गणेश ही बुद्धि देते हैं। इस हल को तू ऐसे पकड़। कोई कृष्ण किसी बलराम का साथ दे देते हैं, बलराम सरीखे गुरु को साथ कर देते हैं। यदि बलराम सरीखा गुरु दुर्योधन के पक्ष में हुआ तो क्या हाल होगा? उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाई और साथ में भीम को भी सिखाई। गदा चलाना वही तो हल है। कोई हल धर, उस हल को हिलाना जानता है, हल को चलाना जानता है। हल से वो समस्त चीजों के हल निकाल लेता है। मित्रों, ये हल आते उसी के जीवन में है जो उस हल को जान जाता है। हल को जानने के लिए ही हमने योग जैसा शब्द चुना है। योग में ध्यान जैसा विषय चुना है। तू ध्यान तो कर। ध्यान करते 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 तुझे इस तन में लगा हुआ हल दिखाई देगा। और हल हलाहल, उससे तो हलाहल ही निकलता है। 12 साल के बाद हिलाना नहीं आया तो उस हलाहल को पियोगे कैसे? भगवान शिव हलाहल पी गए थे, आप क्या कर रहे हो? हमारे गुरुदेव भी बताते कुछ नहीं, बस हमको बिजी कर देते थे। तुम बाजार चले जाओ। क्यों? उनको हिलाने में मजा आता था। और हमने वो देखा है कि हल को कैसे पकड़ा है, हल को कैसे चलाया है, हल को कैसे हिलाया है। और वो विष का वो क्या करते थे, ये तो वो जाने। मैं अपनी कहता हूं, वो विष यदा कदा समुद्र मंथन सरीखा बाहर आता है तो जला देगा। यदि आपको संभालना नहीं आया तो आपको सबसे पहले वो विष जलाएगा। इस विषमय संसार में वो विष हम सब के सब बाहर फेंकते हैं। यहीं से उस हलाहल को संभालने की बात आती है, पान करने की बात आती है, हजम करने की बात आती है। और उस ध्यान में ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व गति, जिसको आप कुंडलनी कहते हैं, हमारी कुंडलनी जग गई है। जगी हुई कुंडलनी नीचे नहीं जाती है, वो ऊपर को फन उठाती है। वही काम शक्ति है। उस काम शक्ति के सहारे आप किसके सहारे हैं अभी? कहीं हनुमान के एक मां भी है, अग्नि, वो अंजनी है। उस अग्नि को मना तो लो। उस अग्नि से कोई उत्पन्न होने वाली अग्निश्रोणी मां सीता भी उसी अग्नि से। कहानियां पढ़ी हैं तो राजा जनक
संतान नहीं हो रही है, राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, तो विज्ञ पुरुषों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, जाओ पूर्णमासी की रात को सोने के हल से, सोने की मूठ पकड़ के राजा और रानी मिलकर के हल चलाओ, वृष्टि भी होगी और संतान भी होगी। ये कहानियां अंदर की है। जब वो विज्ञान पैदा होता है आपके अंदर, तो आपकी बुद्धि उस विद्वता को प्राप्त करती है, जहां भगवान शंकर भी आशीर्वाद देने के लिए एक हाथ नहीं अनंत हाथ उठाते हैं। वो भगवान हनुमान भी गदा का रहस्य बता देते हैं और साथ में अपना अनंत वायु अस्त्र उस समझा देते हैं। ये प्राणायाम क्या है, रेचन क्या है, ये सब का सब समझ ही तब आता है। और जब समझ आने लग जाता है तो आप उस खामोशी की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता, फिर काम करने का दिल करेगा। काम वो बताएंगे और करना आप शुरू करोगे, फिर आप ना कर नहीं सकते। तभी समझ में आता है ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। उसको जानने के बाद कोई योगी योगी होता है, प्रभु कृपा से।